हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। दरास्त विचे माई सेल्फ बी डी गुप्ता। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बहुत ही प्यारा टॉपिक, स्ट्रेन। और अगले वीडियो में बताऊंगा स्ट्रेस। आज के लिए बस केवल इतना है, स्ट्रेन क्या है। देखिए, मैं आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में, ये कोई मटेरियल है जिसका लेंथ यल है। इसके नीचे वेट लगा दीजिए तो नीचे की तरफ एक फोर्स लगता है। इस फोर्स को बोलते हैं डीफॉर्मिंग फोर्स। इस डीफॉर्मिंग फोर्स की वजह से इसका लेंथ इंक्रीज हो जाता है। पहले एल था और इंक्रीज हो कितना हो गया, ये हो गया डेल्टा एल। ये इतना लेंथ कितना हो गया, डेल्टा एल। जब ये लेंथ इंक्रीज होता है, ठीक उस समय इस मटेरियल के अंदर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। अब देखिए, इस डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से इसमें डिफॉर्मेशन आ गया। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं, यानी स्ट्रेन को कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखिए ये बोलते हैं डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन इन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। यहाँ पे कितना डिफॉर्मेशन हुआ, ये देखिए डेल्टा एल, ये डेल्टा एल डिफॉर्मेशन हो रहा है, यानी ये कहते हैं डेल्टा एल डिफॉर्मिटी आ गई। इस डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से डिफॉर्मिटी आ गई, तो हमें इसको कनेक्ट करके तब डिफाइन करते हैं। डिफॉर्मेशन इन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। तो स्ट्रेन को लिख लीजिए, फिर उसके बाद आता है स्ट्रेन क्या है, डिफाइन कीजिए। तो हम लिखते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन इज deformation. Strain is deformation in original configuration. Original configuration. Original configuration ये कहा जाता है। स्ट्रेन क्या है, तो इसको देख के डिफाइन करना है, देख के। डिफॉर्मेशन इन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। देखिए, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, पहले मटेरियल है तो उसके अंदर एटम है, बहुत ढेर सारे एटम है। तो ये केवल ये 4 एटम से लेके समझ लेते हैं। इनके बीच का डिस्टेंस देखिए कैसे है, तो इनका ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन ये है। जैसे नीचे की तरफ वेट लगाते हैं तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, एक्सटेंड हो जाता है, बढ़ जाता है। तो हम ये कहते हैं इसका, इसमें डिफॉर्मेशन आ गया। इसके ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में क्या आ गया, डिफॉर्मेशन आ गया। तो इसके हेल्प से भी एक बार डिफाइन करते हैं। ये बोलते हैं डिफॉर्मेशन, ये इतना डिफॉर्म हो गया। डिफॉर्मेशन इन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। अब यहाँ पे हमने ये देखा है, ये डिफॉर्मिंग फोर्स है। ये डिफॉर्मिंग फोर्स ऐसा फोर्स है, इसके वजह से लेंथ कम ज्यादा हो सकता है। वॉल्यूम पे लगाएं तो वॉल्यूम कम ज्यादा हो सकता है। एक अलग तरह की स्ट्रेन है जिसमें ना लेंथ बढ़ेगा ना लेंथ घटेगा, ना वॉल्यूम बढ़ेगी ना वॉल्यूम घटेगी। उस तरह के स्ट्रेन को बोलते हैं शियरिंग स्ट्रेन। इसको इसी वीडियो में आगे मैं बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, एक बार और रिवाइज कर रहा हूँ इसको। ये यल लेंथ का मटेरियल है, इसके नीचे वेट लगा दिया। वेट लगाते ही एक फोर्स लगता है नीचे की ओर, इस फोर्स को बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। इस डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से इसमें डेल्टा एल डिफॉर्मिटी होती है, यानी इसका लेंथ इंक्रीज होता है, डेल्टा एल इंक्रीज हो जाता है। तो इसको देख के डिफाइन कर देना है स्ट्रेन को। डिफॉर्मेशन इन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। ओके, और थोड़ा एटम बेस पे समझते हैं। मटेरियल है, उसके अंदर एटम है, ये एटम हो गया। इनके बीच का डिस्टेंस देखिए, इनके बीच का डिस्टेंस देखिए। जैसे इसके नीचे वेट लगाते हैं तो एक फोर्स लगता है नीचे की ओर, जिसको बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। इस डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से क्या होता है, एटम के बीच का जो डिस्टेंस देखिए, देखने से भी ये लग रहा है एक्सटेंड हो गया है, बढ़ गया है। तो यहाँ पे इसका ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में क्या हो गया, डिफॉर्मेशन आ गया। हम इसको भी पकड़ के डिफाइन करते हैं। डिफॉर्मेशन इन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड
स्ट्रेन। अब फोर्स के बेस पे 3 तरह का स्ट्रेन होगा। अगर कोई मटेरियल है उसके नीचे वेट लगाइए, वेट लगाने से एक फोर्स लगेगा नीचे की ओर, उसको बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स लेंथ में लगाइए तो लेंथ कम ज्यादा होगा, तो उस केस में बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। दूसरा, अगर डिफॉर्मिंग फोर्स को क्या करते हैं, अगर वॉल्यूम में लगाते हैं तो वॉल्यूम क्या होगा, कम ज्यादा होगा, तो उस समय उस स्ट्रेन को बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, या दूसरा नाम है बल्क स्ट्रेन। जैसे कोई बॉक्स है, बॉक्स ले लीजिए, बॉक्स में क्या कीजिए, हवा भरिए। पहले उस बॉक्स की वॉल्यूम मान लीजिए V1 है, V1। अब आप जैसे हवा भरते हैं वो इतना बड़ा हो जाता है, उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V2 हो जाएगा। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा, V2 माइनस V1, डेल्टा V, चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि गुब्बारा है। पहले गुब्बारा देखिए ऐसे है, इसका ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन देखिए कैसे दिख रहा है। जैसे इसके अंदर हवा भरते हैं, अब ये गुब्बारा कितना, इतना बड़ा हो गया, इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। तो यहाँ इस तरह के स्ट्रेन को क्या बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और इसका दूसरा नाम है बल्क स्ट्रेन। तीसरा स्ट्रेन क्या होता है कि ये हमारी ये लेफ्ट हैंड देखिए, मैं क्या करूंगा, राइट हैंड से इसको ऐसे मोड़ दूंगा, ऐसे मोड़ूंगा, तो मेरा जो हाथ है इसका ना लेंथ कम होगा ना इसकी वॉल्यूम कम होगी, तो खाली ये मुड़ जाएगा, खाली मुड़ रहा है, ऐसे सीयरिंग हो गई, इसको मुड़ना बोलते हैं। इस तरह के स्ट्रेन को बोलते हैं सीयरिंग स्ट्रेन। तो आइए 1 बाय 1 समझते हैं। वॉल्यूमेट्रिक लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है, या उसका दूसरा नाम क्या है, बल्क स्ट्रेन क्या है, और तीसरा सीयरिंग स्ट्रेन क्या है। 1 बाय 1 इसको क्लियर करते हैं। तीन तरह का स्ट्रेन होगा। पहला होगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। क्या है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, इसको समझते हैं। एक मटेरियल लीजिए, इसकी लेंथ होगी कुछ, हमने मान लिया L है, इसके नीचे वेट लगाते हैं, वेट लगाते ही एक फोर्स लगता है नीचे की तरफ, जिसको डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स। इस डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से इसकी लेंथ इतना इंक्रीज हो गया, डेल्टा L। तो यहां से देख के हमें डिफाइन करना है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को। तो देखिए, मैं ये बोला एक मटेरियल है जिसका लेंथ L है, उसके नीचे हमने वेट लगा दिया, वेट लगाने से एक फोर्स लगता है नीचे की ओर, जिस फोर्स को बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। इस डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से लेंथ इसका इंक्रीज होता है, पहले L था, अब इंक्रीज होकर यहां से इतना डेल्टा L हो गया। तो डेल्टा L डिवाइडेड बाई L, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बराबर क्या होता है, डेल्टा L डिवाइडेड बाई L। चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ, उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अब आगे कोई पूछता है इसका यूनिट बताओ, इसकी यूनिट क्या होगी, तो इसके यूनिट को कैसे बताएंगे। देखिए, लेंथ, ये भी लेंथ सेम फिजिकल क्वांटिटी है, इसलिए इसकी यूनिट नहीं होती है, हम इसको लिखते हैं नो यूनिट, नो यूनिट। कोई पूछता है डायमेंशनल फार्मूला बताइए, तो देखिए डेल्टा L, यहाँ डेल्टा L है, यहाँ L है, तो L डेल्टा L का डायमेंशनल फार्मूला L डिवाइडेड बाई L। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है, तो इसका हम ये कर सकते हैं, इसका डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है। तो एक बार और इसको रिवाइज करते हैं। क्या है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, तो हमने ये कहा L लेंथ के कोई मटेरियल लिया,
उसके नीचे एक वेट लगा दिया, वेट लगाने से नीचे की तरफ एक फोर्स लगता है, जिस फोर्स को बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। इस डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई और इसमें कितना डिफॉर्मेशन आ गया, डेल्टा एल, यानी डेल्टा एल की डिफॉर्मिटी आ गई। तो डेल्टा एल, ये डेल्टा एल डिवाइडेड बाई ये एल ओरिजिनल लेंथ, तो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अब इसकी यूनिट क्या होगी, सेम फिजिकल क्वांटिटी है इसलिए इसकी यूनिट नहीं होगी। अब कोई पूछता है डायमेंशनल फार्मूला क्या है, तो बोलेंगे इसका डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है, नो डायमेंशन। तो ये है हमारा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। दूसरा आता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, या उसका दूसरा नाम है बल्क स्ट्रेन। क्या है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक कोई बॉक्स लीजिए, बॉक्स में हवा भरी है, बॉक्स क्या होगा, फैल जाएगा, उसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा। दूसरा इसको बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, या इसका दूसरा नाम क्या है, बल्क स्ट्रेन, बल्क स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या इसका दूसरा नाम क्या है, बल्क स्ट्रेन। इसको कैसे समझेंगे, देखिए नॉर्मल एक बैलून लीजिए, उसमें हवा भरी है, हवा भरते ही अगर बैलून इतना था बढ़ के इतना बड़ा हो जाएगा, यानी इसमें डिफॉर्मेशन आ जाएगा, यानी इसकी शेप चेंज हो जाएगी। या ये कह सकते हैं इसके ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, चेंज आ जाएगा, डिफॉर्मेशन आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं एक वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, या इसका दूसरा नाम होगा बल्क स्ट्रेन। हमने ये कहा ये बॉक्स लीजिए, इसके अंदर हवा भरी है तो बॉक्स बढ़ जाएगा, पहले वॉल्यूम V1 था, बाद में V2 हो गया हवा भरने के बाद, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा, V2 माइनस V1, चेंज इन वॉल्यूम, इसको लिखते हैं डेल्टा V। ओरिजिनल वॉल्यूम अगर V हो तो डेल्टा V अपन V को क्या बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलते हैं। तो इसको एक बार बाई फिगर भी समझ लेते हैं। ये देखिए, या इसका अगला एग्जाम्पल क्या है, देखिए एक बहुत ही प्यारा सा न्यूमेरिकल है जो बहुत आगे वाले वीडियो में मिलेगा आप लोगों को। उसमें क्या है, मरीना ट्रेंच पैसिफिक ओशियन में ये लोकेटेड है। वहां पे क्या होता है, और कोई स्टील की बॉल को डालते हैं, नीचे आती है, गहराई वहां ज्यादा है मरीना ट्रेंच पे, आने के बाद उसके वॉल्यूम में चेंज होता है। तो वहां बहुत ही प्यारा न्यूमेरिकल है जो यहाँ इस बेस पे समझने को मिलेगा, मरीना ट्रेंच। वो आगे डिस्कस करेंगे, यहाँ पे अभी समझ लेते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या बल्क स्ट्रेन क्या होता है। इसके लिए हमने बोला एक बॉक्स लीजिए, बॉक्स में हवा भरिए, बॉक्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे बनाते हैं, या स्टील बॉल ले लीजिए और इसको पानी के अंदर, बहुत ही अंदर गहराई पे उसको डालिए, तो इसके ऊपर चारों ओर से क्या होगा, प्रेशर लगेगा। पहले इसका वॉल्यूम अगर क्या हो, V1 हो, और प्रेशर की वजह से वॉल्यूम क्या हो जा रहा है, ये V2 हो जा रहा है, तो ये इतना, ये चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा, डेल्टा V बराबर V2 फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो यहाँ पे देखिए बल्क स्ट्रेन को डिफाइन करना है, तो बल्क स्ट्रेन ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये क्या हो जाएगा, बराबर डेल्टा V अपॉन V। ये होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, इसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब कोई पूछता है इसका यूनिट बताइए, हम ये बोलते हैं सेम फिजिकल क्वांटिटी है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सेम फिजिकल क्वांटिटी है, इसलिए इसकी यूनिट नहीं होगी। कोई पूछता है डायमेंशनल फार्मूला बताओ, तो नो डायमेंशन, वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर क्यूब, नीचे भी मीटर क्यूब, कैंसिल, नो डायमेंशन, नो यूनिट, नो डायमेंशन। तो एक बार और देखते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, या इसका दूसरा नाम है बल्क स्ट्रेन क्या है। हमने ये बताया, ये कोई स्टील बॉल, इसको पानी के अंदर गहराई तक ले जाइए, पहले पानी में आने से पहले उसकी वॉल्यूम क्या थी, V1 थी, पानी में आया तो चारों तरफ से इसके ऊपर प्रेशर लगने लगा, प्रेशर लगने से इसकी वॉल्यूम क्या होगी, चेंज हो गई।
तो चेंज कम हो गई, कम होने के बाद क्या हो गई, V2 हो गई। तो यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम कितनी होगी, ये इतना पोर्शन। तो डेल्टा V अगर मान लें तो फाइनल वॉल्यूम ये इतना माइनस इनिशियल वॉल्यूम, इसको बोलते हैं चेंज इन वॉल्यूम बराबर V2 माइनस V1। तो कोई पूछता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है, तो हम ये बोलते हैं चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम इज सेड टू बी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। कोई पूछता है बताओ इसकी यूनिट क्या होगी, तो हम बोलते हैं इसकी यूनिट नहीं होगी, क्योंकि सेम फिजिकल क्वांटिटी है, सेम फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट नहीं होती है। कोई पूछता है डायमेंशनल फार्मूला क्या है, तो हम बोलते हैं इसका डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है, नो डायमेंशन। ये है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और इसका दूसरा नाम है बल्क स्ट्रेन। अगला स्ट्रेन ऐसा है जिसमें डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओ, ना ही लेंथ कम होगा ना ही लेंथ ज्यादा होगा, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओ ना वॉल्यूम कम होगा ना वॉल्यूम ज्यादा होगा, तो होगा क्या उसमें, उस स्ट्रेन को बोलेंगे उस समय शियरिंग स्ट्रेन। ये हमारा हाथ है, हमने अपने दाहिने हाथ से ऐसे मोड़ दिया, मोड़ने पे हमारे हाथ की लंबाई लेंथ तो कम ज्यादा होगी नहीं, वॉल्यूम तो कम ज्यादा होगी नहीं, तो इस केस में खाली ये मुड़ गया, मुड़ना है, मुड़ने को शियरिंग बोलते हैं, शियरिंग हो गया, तो इसको बोलते हैं शियरिंग स्ट्रेन, इसको बोलेंगे शियरिंग स्ट्रेन। तो क्या है शियरिंग स्ट्रेन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा हो गया शियरिंग स्ट्रेन, शियर से बना है शियरिंग स्ट्रेन। हमने ये बोला शियरिंग स्ट्रेन को डिफाइन करना है, उसके लिए क्या करेंगे, ये मेरा हाथ है, दूसरे हाथ से ऐसे मरोड़ दो, तो हमारे हाथ की लेंथ कम होगी नहीं, ना ज्यादा होगी, ना वॉल्यूम कम होगी ना ज्यादा होगी, जो है वहीं रहेगी, लेंथ भी वहीं रहेगी वॉल्यूम भी वहीं रहेगी। हुआ क्या है, खाली ये मुड़ गया है, उसको बोलते हैं शियरिंग स्ट्रेन। इसको हमें डिफाइन करना है। तो देखिए अगर ये कोई मटेरियल है, इसका निचला सिरा क्या करो यहाँ पे फिक्स कर दो और इस पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओ, तो ये वाली जो लाइन है, जो वर्टिकल लाइन है, पहले यहां थी अब यहां आ जा रही है। इसको एक बार और समझिए, मैं ये कह रहा हूं ये कोई मटेरियल है, हमने क्या किया, इस पे ऐसे फोर्स लगाते हैं, इस फोर्स को डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं। तो ये क्या होता है, थोड़ी सी मुड़ जाती है, यानी इसकी जो वर्टिकल लाइन ये यहाँ है अब यहाँ आ जाती है, इसको बाई फिगर समझते हैं। देखिए हमने क्या किया, एक मटेरियल लिया, इसका ये वाला सिरा क्या किया, हमने फिक्स कर दिया। फिक्स करने के बाद इसके ऊपर हम एक फोर्स लगाते हैं यहाँ पे, इस फोर्स को बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं। ये तो फिक्स है, इस पे ऐसे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, तो अब देखिए ये वाली लाइन जो वर्टिकल लाइन है यहाँ आ जाएगी, आगे कैसे हो जाएगी, ये हो गई, ये वाली जो वर्टिकल लाइन है यहाँ पे, अब ये कहाँ चली गई, फिगर एक बार और बनाते हैं सिंपल तरीके से। ये कोई मटेरियल है, ये मटेरियल है तो इसका लेंथ कुछ होगा, तो हमने यहां से हम मान लिया एच ले लिया, इसका एक सिरा फिक्स कर दिया, उसके बाद यहाँ पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया। डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो ये वाली जो लाइन होती है अब यहाँ आ जाती है, अगर ये वाला डिस्टेंस कितना हो, डेल्टा एल हो, तो देखिए ये वाली जो वर्टिकल लाइन है यहाँ पे आ गई, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनना है, हमने मान लिया थीटा, और थीटा को किस में नापेंगे, रेडियन में। तो देखिए शियरिंग स्ट्रेन क्या है, हमने बोला एक मटेरियल है, इसका एक सिरा फिक्स कर दिया, इसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, तो क्या होती है, थोड़ी सी मुड़ जाती है। जब मुड़ती है तो ये देखते हैं इनके बीच में एंगल क्या है, थीटा है, इन दोनों लाइन के बीच में एंगल क्या बनती है, थीटा। तो इस केस में शियरिंग स्ट्रेन क्या होता है, शियरिंग स्ट्रेन हम लिखते हैं शियरिंग स्ट्रेन, इसको थीटा लिखते हैं, थीटा बराबर ये लेंथ
डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एच, इसको बोलते हैं शियरिंग स्ट्रेन। और इस केस में थीटा क्या है, बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। तो यहाँ पे अगर थीटा बहुत ही स्मॉल होता है तो उस केस में टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं, टेन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। तो कोई पूछता है शियरिंग स्ट्रेन क्या है, हम ये बोलते हैं ये कोई मटेरियल ले लीजिए, इसका एक सिरा नीचे वाला फिक्स कर दीजिए, ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाइए, तो इनके बीच में एंगल बनेगा, इस एंगल को बोलते हैं शियरिंग स्ट्रेन। शियरिंग स्ट्रेन बराबर क्या होगा, ये डिस्टेंस डेल्टा एल और ये इसकी लेंथ एच, यहाँ पे एच है, कुछ भी ले लीजिए, एल लिख लीजिए, एक्स वाई जेड कुछ भी लिखिए, फार्मूला वही रहेगा। तो ये क्या है, डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एच, इसको बोलते हैं शियरिंग स्ट्रेन। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब कभी भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास इजीली अवेलेबल हो। ऐसे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।